everyone, this is me Noor here again from Mentor Academy. We are ongoing towards our lecture number 19 here. After the future continuous, we are making the video all about future perfect tenses. That how we're going to make the future perfect tenses. Future is all about your future, आपका मुस्तकबिल, आप क्या सोचते हैं, आगे की plannings, predictions, सारी स्ट्रेटजीज दैट यू आर गोइंग टू बी यूज्ड इन योर फ्यूचर। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए जो भी ख्याली पुलाव बनाते हैं या जो भी सोचते हैं या फिर जिस बात पे कॉन्फिडेंट होते हैं विच इज ऑल द थिंग्स इन इंक्लूड इन द फ्यूचर। एंड द परफेक्शन इज समथिंग विच इज लाइक कंप्लीट थिंग, जो कंप्लीट होती है, मुकम्मल होता है काम, उसको हम परफेक्ट से परफेक्ट से हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, परफेक्ट से हम उसको रिजेंबल करवा देते हैं। सो इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस वो एक ऐसा एक्शन होता है विच हैव बीन completed in the future, right? Not now, not yet, not in the past, not in the present, but in the future. वो काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, राइट? हम अपनी यही दिमाग से कह रहे होते हैं कि 10 साल बाद मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बन चुका होऊंगा, राइट? इतना ये सारी गेम कॉन्फिडेंस की भी होती है जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, और या फिर 10 साल पुरानी बात या 10 साल पहले की पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम तो हो चुका होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, राइट? So this is how the intro is, but first of all we need to make the tenses to improve our language, our tongue. It's all about the English one. So for the English tenses, for making future perfect tenses, for clearing your exam, clearing your interview, this is how we're going to make the affirmative one for future perfect tense. It's formula. For this affirmative one, the formula is subject, will have, or shall you can use, verb की third form and object. Verb की third form is comparatively difficult as compared to the first form and the fourth form. You need to be very careful and you need to be work on it. आपको याद करनी होती है, मोस्टली सबको नहीं पता होता। सबको अगर पता भी होता है तो आपको एक मतलब गो थ्रू करना होता है ताकि आपके जहन से, माइंड से वो चीज़ें निकले ना। So for the future perfect tenses, the first example for affirmative one is we will have visited America. She will have or we will have, you can use, वो अमेरिका का दौरा कर चुकी होगी, राइट? वो अमेरिका का दौरा कर चुकी होगी, कंप्लीट भी कर लिया होगा उसने, अमेरिका का दौरा भी कर लिया होगा और कर चुकी होगी इन द फ्यूचर, राइट? फॉर द सेकेंड वन इज we shall have applied for this job. हम इस नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। मोस्टली हम ये बातें मतलब फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं कि 10 साल बाद मैं ये जॉब कर चुका हूँगा या 10 साल बाद ये रिटायरमेंट हो चुकी होगी। For making you easier, I'm not gonna add more like large, like big sentences. We just make the sentences in a statement form because this is the affirmative one. And for negative one, in future perfect tenses, negative के लिए भी हम वही formula use करें. We just put not after will have or shall have. You can use. We shall put or we will use not in it because this is negative. This is a declining stage that you are denying in your statement. और हम जुमले पूरा का पूरा जुमला ही वो इनकारिया होते हैं, सही है? उसमें कोई भी बात है ना मानने वाली नहीं होती है, उसमें बात से इनकार किया जा रहा होता है। So the first example for negative one is it will not or it shall not, you can use, have rained heavily. Why we are using it? Because this is non-living like thing ना, right? ये कोई living thing की बात नहीं हो रही, हम बारिश की बात कर रहे हैं। That is the reason we are using it because हमारा जो subject है वही बहुत non-living सा है, हमारा subject ही कोई वो ऐसा है कि हम किसी person की बात नहीं कर रहे हैं। That is the reason we are using it. कि बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, हो चुकी होगी, बहुत तेज बारिश नहीं हो चुकी होगी। या हम कहते हैं ना कि कल 10, या फिर हम इस तरह भी इस जुमले को बना सकते हैं अगर हम खुद बनाना चाहें कि एक हफ्ते के बाद बहुत तेज बारिशें नहीं हो रही होंगी या बहुत तेज बारिशें हो चुकी होंगी। हम समटाइम बनाते हैं ना प्लानिंग। सो दिस इज हाउ
you're gonna make this sentence. And the second one is she will not have become a doctor. वो डॉक्टर नहीं बन चुकी होगी, राइट? वो डॉक्टर नहीं बन चुकी होगी. इसको अगर एफर्मेटिव में करेंगे तो जस्ट हमें नॉट का ही कट करना पड़ेगा, अदरवाइज द सेम सेंटेंस विल बी यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट? After declining stage, first of all we are making the statement, then we make our statement into declining stage. हम उसी statement से इनकार कर देते हैं. इनकार ये जुमले भी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, जब भी हम अपने आप से या अपनी बात से या किसी और की बात से मुतमईन नहीं हो रहे होते. समटाइम हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, राइट? जब हम काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो हम क्वेश्चनिंग भी करते हैं और कंफर्मेशन भी करते हैं. So for this we have to make the interrogative one. सवालिया जुमला बनाते हैं हम उसके लिए. So for सवालिया जुमला the formula is same. We just need to put will, shall at the place of subject, right? As per the policy. And then subject have आएगा subject के बाद. After subject you need to put have. और हैव हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि काम हो चुका होता है. जब कंप्लीशन हो जाती है ना तो उसके लिए हम हैव मोस्टली यूज कर रहे होते हैं. एंड देन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बट लास्ट डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इन द स्पेसिफिकली नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. So for the interrogative one, the first example that I have written on the board is, will you have taken the medicine? Taken is the third form. Will is the helping verb, right? We are using at the place of subject because this is the questioning question. This is the interrogative one. And you have taken the medicine. क्या तुम दवाई ले चुके होगे? Right? क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे? क्या तुम फुटबॉल खेल चुके होगे? क्या तुम फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर चुके होगे? ये मैं सवाल कर रही हूँ ना, राइट? और ऐसा भी होता है कि हम किसी से कंफर्म भी कर रहे होते हैं बात कि कल मैं आपको कॉल करूंगा, आप सोकर उठ चुके होंगे. तो दिस इज हाउ द इंटरोगेटिव वन वर्क्स. सेकेंड एग्जाम्पल फॉर इंटरोगेटिव वन इज शल. हमने शल का भी यूज किया है कहीं कहीं, दैट यू डोंट लाइक कंफ्यूज के विल यूज हो रहा है एंड आपने शल भी लिखा हुआ है. नो, दैट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग. शल आई हैव क्विट दिस जॉब. क्या मैं ये नौकरी छोड़ चुका हूँ? The third example for interrogative one, will he have completed his bachelor's degree? क्या वो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा या कर चुके होंगे? अगर दे लगा दें हम, sorry. The third example is, and look at the third example, which is, will they have completed his bachelor's degree? क्या वो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे? इसकी जगह हाँ there. So the third example for interrogative one is, will they have completed their bachelor's degree? क्या वो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे? हम किसी से क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि आफ्टर 4 years आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे. सो दिस इज हाउ द इंटरोगेटिव वर्क्स. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का आसान तरीका यही है कि आपको फॉर्मूले की पहचान हो, आपको फॉर्मूले का पता हो और आपको इस बात का आइडिया भी हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, उसके अलावा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. And if you want to ask something about it, future continuous, future perfect, or all about the future, and so you can comment below and just ask the question. We will be very pleasure about to or regards to apply or your strategy and your comments onto our lectures. Thank you for watching. Keep supporting and do like, share Mentor Academy.